हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप लोग का रमज़ान बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की वीडियो है जो बेसिकली वो एक नई स्कॉलरशिप के बारे में है, नई यूनिवर्सिटी के बारे में है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे जो बेसिकली आज की हमारी जो वीडियो है वो फ्रेंच यूनिवर्सिटी के बारे में है, जो कि IAF पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। बिफोर 2022 से इस यूनिवर्सिटी का नाम था गेस्टाफ एफल, यूनिवर्सिटी ऑफ गेस्टाफ एफल के नाम से था। बाद में इसका नाम चेंज करके पेरिस ईस्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट रख दिया गया है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी जो है, जबकि नाम से लग रहा है पेरिस में लोकेटेड है, ठीक है। इसके कैंपस थी लेकिन डिफरेंट सिटीज़ में जो पास पास उनमें लोकेटेड है। आते हैं मेन पोर्टल पर, चेक करते हैं कौन कौन सी कोर्सेज ऑफर कर रही है और क्या इसके फीस स्ट्रक्चर है। सारा कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी मेन सिंपल वेबसाइट पे आ गया हूँ। आने के बाद लिंक मैं नीचे दे दूंगा। मैं आता हूँ ट्रेनिंग में आने के बाद सबसे पहले मैं चलिए मास्टर चेक कर लेता हूँ। मास्टर को चेक करने के लिए मैंने इसको मास्टर को ओपन कर लिया। नीचे वो कह रहा है फ़िल्टर लगाएं, मैंने फुल टाइम चूज़ किया है, मास्टर किया है। फ्रांस में बैचलर को लाइसेंस कहा जाता है, बैचलर की डिग्री को, और मास्टर को मास्टर ही कहते हैं क्योंकि जो इंग्लिश में जो मैंने कर लिया है। मैंने इसको आगे से फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद उसने मुझे सारे कोर्सेज़ बता दिए। एक मैं चीज़ आपको बता दूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर जो कोर्सेज़ है वो मोस्टली कोर्सेज़ जो हैं वो मैनेजमेंट के बारे में है, डेटा साइंसेस के बारे में है, कुछ फिजिक्स वगैरह के भी होंगे, ठीक है। वो आगे जाके आपको बताऊंगा, पोर्टल पे आप लोगों ने खुद चेक करने हैं। मोस्टली कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि फ्रेंच में ऑफर हो रहे हैं लेकिन कुछ इंग्लिश में भी हैं। तो वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि आपने पोर्टल पे जाके आके चेक करने हैं। ऐसे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा ऑफर हो रहा है कैसा नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सारे कोर्सेज़ तो नहीं ओपन करके बता सकता है कि करके कि जी किस कौन सा ऑफ़र हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। ये आप लोगों ने खुद देना है। मैं जस्ट आपको एक ट्रैक बताऊँगा। आपने उस ट्रैक को फ़ॉलो करते हुए आपको ये आइडिया हो जाएगा कि चेक कैसे करना है। तो आपने खुद चेक करना है। अगर आपका कोर्स है तो आप अप्लाई कर दें, नहीं है तो आप ना कीजिएगा। और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और आइल्स भी ज़रूरी नहीं होता। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ। और फ़ीस भी बहुत ही नॉमिनल सी है। अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिलती तो फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है, जो कि लास्ट ईयर की है। मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। सिंपल आ जाता हूँ, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ये सारे कोर्सेज़ हैं उसके मास्टर के। बैचलर के लिए आपने क्या करना है, सिंपल मैंने लाइसेंस पे क्लिक किया है। मैं दोबारा फुल टाइम लाइसेंस की डिग्री सेलेक्ट करता हूँ और ये मुझे सारे उसने बैचलर के बता दिए। अप्लाई कैसे करना है, मैं इनको ओपन कर लेता हूँ। चलो इसको भी मैंने मिक्सअप को ओपन कर लिया है। आप लोगों ने पढ़ना है इसको, ठीक है। हर किसी का अप्लाई करने का तरीका डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस यूनिवर्सिटी का नाम गेस्टाफ एफल के नाम से था। तो कुछ पोर्टल मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक कुछ पोर्टल पुराने वाला ही है और कुछ पे नया अपडेट हो गया है। तो लिहाजा आपको पढ़ना पड़ेगा। जिस कोर्स में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके बगैर आपको पता नहीं चलेगा। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नहीं समझ आ रही, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सिंपल, क्या ये ईमेल दी हुई है, यूनिवर्सिटी को ईमेल कर ले। यूनिवर्सिटी आपको फ़ौरन रिप्लाई देगी, बताएगी क्या कैसे अप्लाई करना है, क्या स्कॉलरशिप है, क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। नहीं तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चलें ये वाले को, इन दोनों को। अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक नया वेबसाइट ओपन की, हम चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता ये कंप्यूटर साइंस इंग्लिश में ऑफर हो रहा है कि फ्रेंच में हो रहा है या किसी और लैंग्वेज में, ये आपने खुद चेक करना है। हम डेडलाइन बता सकते हैं, जस्ट मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। 13 मार्च लास्ट डेट है। इंटरनेशनल मैनेजमेंट की क्या है, 15 है। इसी तरह इंटरनेशनल इसकी मैनेजमेंट की भी यही सेम डेट है, ठीक है। उसके बाद नीचे कैंपस का बताया हुआ है, 3 ईयर का बताया हुआ है। सारा तरीकाकार ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नीचे और भी सारा कोर्सेज है जिसके बारे में बताया हुआ है, क्या क्या डेडलाइन है। एडमिशन्स ओपन है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं एक-एक करके आपको नहीं बता सकता। चलिए जी, मैं एक और ओपन कर लेता हूँ। किसी और को ओपन करके देख लेता हूँ। चलिए जी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए भी सिंपल आपको मोर इन्फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है आपको पोर्टल मिल जाएगा ईज़िली। तो ये सेम ही ओपन हो गया मेरे पास, ठीक है। ये वाली डिग्री भी L1 है, डेफ़िनेटली वही है, बैचलर ही है। वही दोबारा पेज ओपन हो गया है। मैं इसको चलो ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप चेक कर लें, सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ने कि आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, कितने क्रेडिट आपका हो गया सारा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको सारा कंप्लीट डेट आउटलाइन भी बताई होगी कि आपने कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ने हैं, क्या सीन है, सारा कुछ बताया होगा। ये देखें यहाँ पे,
कि अगर आप फॉरेनर हैं तो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये आप लोगों ने खुद चेक करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, सेकंड में क्या है, सारा कुछ बताया हुआ है जी, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, आपने रिसर्च की है, सिंपल यूनिवर्सिटी को ईमेल करें। यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि आपका कोर्स फ्रेंच में है, इंग्लिश में है, अरेबिक में है, जिसमें भी है, यूनिवर्सिटी आपको इसके बारे में गाइड कर देगी। ठीक हो गया। मैं आता हूँ जी, चले कोई मास्टर को ओपन कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ जी मास्टर का ओपन, कोई ना कोई कोर्स, उसको देख लेते हैं। मास्टर को ओपन करने के बाद मैंने इसको मास्टर को ओपन कर लिया, ये चेक कर सकते हैं कोर्सेज। मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट वाले को देख लेता हूँ, सेकंड को ओपन कर लेता हूँ, कोई हम और भी दो चार देख लेते हैं नीचे से। और चले इसको भी ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, चार मोर है मेरे ख्याल में इनफ है। चले जी, मैंने फर्स्ट वाला ओपन किया है, जो कि कौन सी डिग्री है, इंटरनेशनल एमबीए की। सबसे पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि हम इसकी फ़ीस देखते हैं। मैं आता हूँ साइड पे, ट्यूशन फ़ी के बारे में लिखा हुआ है। मैं एक चीज़ बता दूँ, कुछ के लिंक चल रहे हैं, कुछ के लिंक नहीं चल रहे, ठीक है। अगर आपको फ़ी के बारे में डिटेल से जानना है तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी कि 24-25 की फ़ीस है, हम चेक कर सकते हैं। बैचलर की 175 यूरो पर ईयर फ़ीस है, और मास्टर की 250 यूरो पर ईयर फ़ीस है, ठीक हो गया। और आपको अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं है इसकी, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए जी, मैंने फ़ीस देख ली। मैं इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेता हूँ। अप्लाई करने के लिए उन्होंने बोला जी पोर्टल दिया हुआ है, इस पोर्टल पे जाके अप्लाई करें। M1 के लिए, M2 के लिए भी उन्होंने बोला कि इस पोर्टल पे जाके अप्लाई करें। M1 M2 क्या है, वो आपको चैनल पे जाके मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर ही आपको पता चलेगा। मज़ीद कोर्स के बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं आप लोग, ये PDF दी हुई है, इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सिटी साथ टीकाकार बताया हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। सेम इसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यूनिवर्सिटी को ईमेल कीजिएगा। M1 का और है कोऑर्डिनेटर, M2 की और है, ये आपको देखना पड़ेगा। सिंपल नीचे सारा कोर्स की डिस्क्रिप्शन ये वो सारा कुछ बताया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा खुद ही अपने हिसाब से। मैं इसको अप्लाई करने से पहले मैं दूसरा प्रोग्राम को चेक कर लेता हूँ। इंटरनेशनल MBA 2 ईयर्स का कह रहे हैं ये लोग, इसको देख लेते हैं। सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, पोर्टल का बताया, बट डेट्स भी बताई हुई उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे डेट्स बताई हुई हैं, डेट्स पीछे भी आपको बता चुका हूँ। इसकी मोस्टली जो डेडलाइन है वो 15 मार्च के राउंड अबाउट, ताकि 13-14 मार्च के राउंड अबाउट है, तो कोशिश कीजिएगा इससे पहले अप्लाई करें आप लोग। सिंपल वही जो है सारा कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाले कोर्स के बारे में भी। अप्लाई करने के लिए क्या है, सिंपल मैं क्या करूँगा, मैं इस पोर्टल पे जाऊँगा। अगर आप लोगों ने रिसर्च कर ली है कि आप फॉर एग्जांपल आपका कोर्स आपके मेजर के अकॉर्डिंग है, आप लोगों के लिए ये कोर्स इंग्लिश में ऑफर हो रहा है, आपको फ़ीस का पता चल गया, सारा कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, फिर आपने सिंपल पोर्टल पे जाना है। ये पोर्टल ओपन हो गया, जाके इधर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए तरीका मैं भी आगे आगे जाके आपको बता देता हूँ। ये मैंने कोई और ऊपर थर्ड नंबर पे किया है, इसको देख लेते हैं। इसका भी उन्होंने दिया हुआ है, पोर्टल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट बताई हुई है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए नहीं, सारा कुछ आप यहाँ पे खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा। लास्ट मैंने एक और ओपन किया हुआ है, इसको देख लेते हैं। इसको ओपन करने ही देख लेते हैं जी। ये लिखा हुआ है जी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 10 फरवरी से लेके 25 तक इसकी डेडलाइन है। ये ओपन है, देखिए चेक कर लें, ये पोर्टल ओपन हो गया है। गेस्ट ऐप एफिल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ पोर्टल पुराने पे हैं, कुछ नए पे हैं, तो वो थोड़ा सा भी अमेंडमेंट कर रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों ने ये चेक कर लेना है। मैंने चार आपको कुछ रैंडमली कोर्स ओपन करके दिखा दिए हैं, ये चेक कर लें, पोर्टल ओपन हो गया है। अगर आपने सारी आपके पास फिर कंफर्मेशन है आपके कोर्सेज के बारे में, या आपसे मेजर से कोइंसाइड करता है, इस सूरत में मैं कह रहा हूँ, वरना अप्लाई करने का फ़ायदा ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जब आपका मेजर ही से रिलेट नहीं करता तो आपको डेफिनेटली एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। चलिए जी, मैंने इंटरनेशनल ओपन किया हुआ है। मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, या नीचे भी मुझे लिंक दिया हुआ है उन्होंने, जस्ट जहाँ से ई पोर्टल का, जहाँ से मर्जी आप ओपन कर लें। मैंने इसको पोर्टल करके, आपने जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको यहाँ पे आपको रजिस्टर का अब करना पड़ेगा, ठीक है, अकाउंट का। मेरा निकल बताने की ज़रूरत है, आप लोगों को पता है इसके बारे में। मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपने सारी अपने बारे में पुट करनी है। टाइटल में एक होता है MM कहते हैं मेल को, और एक होता है MME, वो कहते हैं फीमेल को फ्रेंच में। उसके बाद सारी मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है, एड्रेस मैंने रैंडमली डाल दिया है। हाई स्कूल आपने यहाँ पे डालना है। ये टाइप ऑफ हाई स्कूल का मतलब ये है कि मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट की है कि इक्विवेलेंट टू फ्रेंच होती है, क्योंकि जब आप इसको मॉडिफाई करोगे, आपने अपने हिसाब से कोई यहाँ पे डेट चूज़ करनी है। यहाँ पे कितने ज़्यादा कोर्सेज वगैरह हैं, आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। मैंने इसलिए ये वाली चूज़ की है 31। इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट टू फॉरेन डिग्री के है, लेकिन आपने ये सेम चूज़ इसलिए नहीं करनी क्योंकि आप माइट भी आप लोगों की डिग्री किसी और की इक्वल हो, तो इसलिए पहले आप इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। और ये हुआ कि वेरी गुड है, ये जस्ट लाइक ग्रेड्स बताया हुआ है, आपने अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लेना है। कंट्री पाकिस्तान है, ठीक हो गया, इसको चूज़ कर लिया। हाई स्कूल का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिटेल डालनी है, इंटरमीडिएट की। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें, बैचलर के लिए अप्लाई करें, उसकी भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट की डिटेल डालें, ठीक है। आगे एक उन्होंने पोर्शन दिया हुआ है, वहाँ जाके आप बैचलर की डालें।
वो मैं दिखा देता हूँ किधर है। लोकल स्टडी में कुछ नहीं डालना, इसको खाली छोड़ दें, ठीक है। आ जाते हैं नॉन लोकल स्टडी में। इस जगह पे आपने अपनी बैचलर की डिटेल डालनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, इधर आप हाई स्कूल में इंटरमीडिएट डाल दें और मैट्रिक डाल दें। इस जगह पे सिंपल आप डाल दें अपनी बैचलर की डिटेल। सिंपल तरीकाकार वही है, मैंने आपको बताया। जब मैं कंट्री चूज़ करूँगा तो वैसे चेंज हो जाएगा सारा कुछ, इसका डिस्प्ले। ईयर क्या है, ट्रेनिंग, सारा कुछ लिख लिख के सारा कुछ आपने इसको सबमिट सेव कर देना है, तो आपका यहाँ पे डाटा आ जाएगा। इंटर्नशिप को की है तो ऐड कर दें, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दें। सारा कुछ ऐड करने के बाद आपने आ जाना है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आने के बाद हमने क्या करते हैं, मैं चलो इसी को चूज़ कर लेता हूँ, या मैं सी एस की उठा लेता हूँ। सी एस की मैं स्क्रीन उठा रहा, चलो सी एस की उठाता हूँ। ये देखें, मैं कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा टेक्नोलॉजी है, मेरा मास्टर है, मैं सी एस की उठाता हूँ डिग्री। ये देखें, कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में मैं इसके आगे जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं M2 की डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, इसकी डेडलाइन ये है, ठीक है। इसकी डिटेल आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मुझे अभी वो एरर शो कर रहा है, मैं इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ, क्योंकि माइट भी ये डिग्री किसी और लैंग्वेज में हो, या इसका क्राइटेरिया हो डिफरेंट हो। और थर्ड चीज़ ये भी हो सकती है कि मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल ही पुट नहीं की सारी, अपनी ना बैचलर की डिटेल डाली है, इसलिए वो मुझे कह रहा है मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। मैं इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट मास्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पे अपनी सारे सेक्शन को प्रॉपर फिल नहीं करूँगा। तो ये आपने चेक करना है। मैं चले यहाँ पे मैं इंटरनेशनल माध्यमिक MBA को उठा लेता हूँ। उठाने के बाद ये 2 मास्टर की मैं डिग्री मेरे पास आ गई है, मास्टर 1 M2 और M3। डेडलाइन आगे लिखी हुई है, ठीक है। जो कि 24 मार्च तक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। चले जी, मैं फर्स्ट की ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट को ओपन करने के बाद मुझे ईमेल भी चली गई है। ये डेडलाइन लिखी हुई है। कोई मसला आ रहा है, आपको इस कोर्स के बारे में जानना है, तो सिंपल आप इसको ईमेल करके पूछ सकते हैं। अप्लाई क्या है, CV है, मोटिवेशन लेटर है, आपका डिप्लोमास है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो कि ट्रांसलेटेड होनी चाहिए। ट्रांसलेटेड या तो इंग्लिश में हो या फ्रेंच में हो। अगर किसी और ज़ुबान में है तो आपको ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी। अगर आपकी ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, दोनों ज़ुबानों में है, तो आप इसको ये कर दें कि मेरे पे ये अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये वाला अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद मैं कहता हूँ ये भी नहीं अप्लाई हो रहा, ट्रांसलेट मैंने अपलोड कर दी। कॉपी ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी फ्रेंच की मांग रहे हैं। अगर ये कोर्स आपका फ्रेंच में है तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपका ये फ्रेंच में नहीं है तो मैं कह देता हूँ ये मेरे पे ये एलिजिबल ही नहीं होता, क्योंकि मेरा तो ये कोर्स इंग्लिश में है। उसके बाद मेरा ये, जैसा कि ये कोर्स इंग्लिश में है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद CV ऊपर आपने अपलोड कर दिया, यहाँ भी दोबारा अपलोड कर दी। मोटिवेशन लेटर, वो आज सारी चीज़ें आपसे दोबारा मांग रहे हैं फ्रेंच में, अगर आपने की है तो। उसके बाद वो टेस्ट का पूछ रहे हैं, अब मैं सोचता हूँ मेरे पे ये वो ही नहीं हो रहा, ठीक है। सारी चीज़ें डाल दी मैं। CV इंग्लिश का मैं यहाँ पे CV भी डाल दूंगा दोबारा अपनी। सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने क्या करना है, मेरा ये बटन जो है ट्रांसमिट माई एप्लीकेशन ग्रीन हो जाएगा। मैं सबमिट करूँगा, मेरी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चले जी मैं एक और कोई कोर्स उठा के देख लेता हूँ, ताकि मैं देख लेता हूँ कि सबकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, सबके डॉक्यूमेंट डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ये देखें, हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये मेरे पे नहीं होता फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये कॉपी भी नहीं हो रहा, ये वाला मैं कहता हूँ मेरे पे नहीं हो रहा, इसको मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद कॉपी ऑफ ऑल ट्रांसक्रिप्ट सिंस द बैचलर, यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ से आप चूज़ करेंगे, वरना मैं एंड वाले को कहता हूँ जी मेरे पे नहीं हो रहा। आप लोगों ने पढ़ लेना है अपने हिसाब से, इसको देखना है, उसके हिसाब से फिर आपने अपलोड करना है। मैं एक चीज़ आपको बार बार के बता दूँ कि ये यूनिवर्सिटी है वो ज़्यादातर जो कोर्सेज़ है वो मैनेजमेंट के, डेटा साइंस के, इस तरह की फ़ील्ड के ऑफ़र कर रही है। वो जो जैसे एग्रीकल्चर फ़ील्ड हो गई, बायोमैकेनिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इस तरह के कोर्सेज़ आपको कम मिलेंगे इस यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपको मिलता है तो आप उसके बारे में खुद रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको कोई मसला आता है, यूनिवर्सिटी को ईमेल कर दीजिएगा। तरीकाकार सेम ही है अप्लाई करने का, रिसर्च आपने खुद करनी है। तरीकाकार मैंने आपको एक पाथ बता दिया आपने कैसे अप्लाई करना है, और मैंने फीसिस भी बता दिया कि लास्ट ईयर इतनी थी, तो प्रोबेबली इस साल भी ऑलमोस्ट इतनी होगी या थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। ये यूनिवर्सिटी जो है, ये मैनेजमेंट के हिसाब से मार्केटिंग में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप टॉप रैंकिंग में आती है मैनेजमेंट की कैटेगरी में। तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, स्पेशली मैनेजमेंट के लोग हैं जिनका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।